एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। अपना न्यू ईयर बहुत बढ़िया तरीके से और हैप्पीली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज है साल का पहला दिन और सबका ये साल का पहला दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से जाए, ताकि आपका पूरा साल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशहाली से और बहुत ज़्यादा खुशी से भरा हुआ हो। आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिले, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, यही भगवान के सामने मेरी आपके लिए मनोकामना है। बाकी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड। आपकी फैमिली और आप बहुत ज़्यादा खुश रहे। एक 1 जनवरी है और अगर मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा, राइट? देखो, अभी मैंने कुछ प्लान करा था, बट मुंबई की बारिश है, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह 4:30 बजे से पहले से बारिश हो रही है। लिटरली मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी, वो ऑलमोस्ट 6:45 6:30 के बीच की क्लिप है। मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, जस्ट देखना। बिल्कुल भी लाइट नहीं है बाहर, बिल्कुल लाइट नहीं है, बारिश हो ही जा रही है कंटिन्यूसली। एंड अभी अभी 8 बज रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत माहौल क्लियर हुआ है, अभी भी थोड़ी सी बारिश चालू है, बट वेदर इज़ क्लियर नाउ। सो देखती हूँ मैं प्लान कैसे क्या होता है। अगर मैं अभी वहाँ पे जाऊँगी तो लेट होगा और मैंने बाकी जो चीज़ें प्लान करी थी वो सारी डिले हो जाएंगी। अभी आई डोंट नो मैं आज वहाँ पे जाऊँगी, कैसे करूँगी, क्या करूँगी, बट हाँ, आपके लिए कंटेंट ज़रूर होगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने आउटफिट ऑलरेडी पहन लिया है। अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ पूरी तरीके से, जस्ट रेडी हो गई, फ्रेशन अप वगैरह होकर के आई थी। दिस इज़ माई आउटफिट, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, सिंपल एंड एलिगेंट आउटफिट है। इसके ऊपर ये दुपट्टा भी है, मस्त से दुपट्टा है, दैट इज़ द कलर कॉम्बिनेशन। फटाफट से रेडी होती हूँ फिर सबसे पहले, एंड उसके बाद आपसे मिलती हूँ। Hey everyone, मैं आ गई हूँ रेडी होकर के और ये है मेरा फाइनल। कैसे लग रही हूँ मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी मुझे करनी है पूजा। मस्त तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। आई नो थोड़ा सा ओवर लग सकती हूँ, बट मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज का साल का फर्स्ट डे है और मुझे मेरा आज का साल का फर्स्ट डे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ जो है वो एंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं पूजा से। सो फटाफट से मैं पापा की पूजा करती हूँ, उसके बाद टेम्पल चलेंगे। जो सरप्राइज़ था वो मैं अभी रिवील नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मे बी आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, बट आज का दिन तो पॉजिटिव ज़रूर जाएगा। सो अभी बस पापा की पूजा करते हैं और थोड़ा सा पापा का नाम लेते हैं, पॉजिटिविटी के साथ दिन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो बस भगवान जी को दिया लगाते हैं एंड पूजा करते हैं, पापा का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट करने के बाद जाऊँगी मंदिर, बिकॉज मंदिर विजिट करना और आज के दिन साल के पहले दिन इज़ वेरी 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 मस्ट। सो शुरू करते हैं। पूजा तो हो गई है, अभी रोज़ की तरह राम रक्षा पठन करते हैं, थोड़ा बाद पापा का नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं और उसके बाद भूख भी बहुत लगी है, उसके बाद खाना खाने चलेंगे, ब्रेकफास्ट करने चलेंगे। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो रदेवता अनुष्टुप् छन्दः सीताशक्तिः श्रीमद्हनुमानकीलकं चलो। पूजा तो बहुत अच्छी तरीके से हो गई एंड दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ हुई है और अभी आगे का दिन कैसे जाता है आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मंदिर जाना था और उसके बाद मुझे नाश्ता करना था, बट आई एम लिविंग हॉस्टल, हॉस्टल कुछ रूल्स होते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद तो मुझे नाश्ता मिलेगा नहीं। सो मैं फर्स्ट नाश्ता करने लगी और आज नाश्ते में भी देखो खिचड़ी, साबूदानी खिचड़ी, साबूदानी खिचड़ी है। इसमें मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले तो आई एम वेरी हैप्पी। फाइनली अभी मैं जा रही हूँ, दिस इज माय ओन। अभी मैं जा रही हूँ टेम्पल, भगवान जी का आशीर्वाद लूँगी और टेम्पल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू कैन सी यार, बहुत ज़्यादा से हरियाली हरियाली सी हो गई है क्योंकि सुबह ही बारिश बहुत ज़्यादा होती है। एक क्यूटी, एक ज़्यादा प्यारा दर्शन हुआ है। आज थोड़ी भीड़ थी, एक्चुअली साल का फर्स्ट डे है तो सब लोग भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, बट या बहुत ही ज़्यादा प्यारा दर्शन हुआ, मुझे तो बड़ा बड़ा मज़ा आया। अभी घर पे जाकर के कुछ और चीज़ें मैंने प्लान करी हैं, जैसे कि जर्नल करना है, जर्नलिंग करनी है। आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या गोल्स मैंने लिए हैं इस साल के लिए, और स्पेसिफिकली मैंने ऐसे डिसाइड करा है कि लॉन्ग टर्म की जगह हम शॉर्ट शॉर्ट करके गोल्स ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो मैं मंथली गोल लेकर के चल रही हूँ। सो एक महीना अगर मैं वही चीज़ करूँगी तो ऑफकोर्स बोलता है ना वैसे डेली 1% करते 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 साल के एंडिंग तक 12% हो सकता है, एंड 12% इम्प्रूवमेंट मतलब आप समझ ही सकते हैं।
सो लेट्स गो। सो दर्शन तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो गया और दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से भी हुई है। अब थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल करके मैंने जैसे प्लान करा था, ये खुद के लिए जर्नलिंग करते हैं। वैसे तो 2026 इट्स अ न्यू ईयर एंड हर कोई पर्सन न्यू ईयर के लिए कोई ना कोई रिजोल्यूशन लेता है। देखो, जितने भी लोग रिजोल्यूशन लेते हैं ना, मैं गारंटी के साथ में बोल सकती हूँ उसमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो वो रिजोल्यूशन कभी भी कंप्लीट नहीं करते साल के एंड तक। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना वो चलता है, उसके बाद वो रूटीन पे अपने अपने से आ जाते हैं। और मैंने 1 महीना 2 महीना तो ज़्यादा बोल दिया, उससे भी बहुत कम टाइम तक वो रिजोल्यूशन याद रहता है। जब अगर किसी का ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, कुछ टाइम तक कर लिया, कुछ दिनों तक, एंड उसके बाद बहुत सारा लंबा गैप आने के बाद कुछ महीनों बाद याद आता है, ओह मैंने ये रिजोल्यूशन दिया था 2026 का, सो आई हैव टू डू दैट, एंड बाद में वो चीज़ें स्टार्ट करता है। बट मैं इस साल ऐसे नहीं करने वाली थी। ऑफकोर्स मैं भी ऐसे ही करती थी, कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन ले लिया, बट साल एंड होने आ रहा है और उस रिजोल्यूशन को कोई पता नहीं है। सो इस साल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस साल हम गोल्स एंड रिजोल्यूशन हर मंथ के लेंगे, एक पर्टिकुलर मंथ का टारगेट लेके चलेंगे। मुझे इतना इतना करना है, उससे होगा क्या, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं वो ब्रेक होंगे मंथली। एंड हम ऐसे बोलते हैं ना कि कोई भी अगर बहुत बड़ी चीज़ है भाई, 365 दिन, 12 महीने, पूरा एक साल, इतना बड़ा जो टाइम पीरियड है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं 12 पार्ट्स में। तो वो 12 टाइम्स ईजियर बन गया हमारे लिए, राइट। मतलब मेरा तो ऐसे मानना है, दैट्स व्हाई मैं इस साल मंथली टारगेट लेके चलने वाली हूँ। तो अभी जनवरी मंथ के क्या टारगेट है, क्या गोल्स है, क्या चीज़ें मैंने सोची है इस मंथ के लिए, तो वो सारी चीज़ें लिखते हैं, जर्नलिंग करते हैं, खुद को थोड़ा सा एक्टिव करते हैं, अपने माइंड को एक्टिव करते हैं। पॉजिटिव वाइब के साथ तो दिन की स्टार्ट हुई ही है, इस साल की शुरुआत हो गई है। सो नाउ लेट्स डू जर्नलिंग। सो लेट्स स्टार्ट जर्नलिंग। मैं जर्नलिंग इस डायरी में करने वाली हूँ। अभी अपना जनवरी मंथ प्लान करने वाली हूँ, पूरा साल नहीं। ओके, पूरे साल के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, क्या नहीं करनी है, वहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे मैंने लगा दिया कि पूरे साल में मुझे क्या अचीव करना है और क्या नहीं। ठीक है, सो दैट इज़ अ विजन बोर्ड। बट अभी मैं जर्नलिंग कर रही हूँ अपने लिए और मैं इसमें लिख रही हूँ कि मैं अचीव करना चाहती हूँ, क्या क्या चीज़ें ऐसे मैंने प्लान करी है स्पेसिफिकली जनवरी मंथ के लिए। सो वो लिखते हैं। तो पहले मैंने जर्नलिंग के लिए 3 पॉइंट्स निकाले हैं। दैट इज फर्स्ट वन, व्हाट डू यू वांट अचीव दैट पर्टिकुलर मंथ। ओके, मैं वो चीज़ लिखने वाली, इफ यू वांट आप भी कर सकते हो, दैट्स व्हाई मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। मुझे इस मंथ में स्पेसिफिकली क्या अचीव करना है वो सबसे पहले मैं लिखूँगी। सेकंड पॉइंट इज, मैंने लिख लिया, ठीक है, मुझे इस मंथ में क्या अचीव करना है, क्या गोल है मेरा इस मंथ के लिए स्पेसिफिकली, वो मैंने लिख लिया है। सेकेंड चीज़, जनवरी में कौन सी ऐसी हैबिट है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मुझे काम करना है या आपको काम करना है। सो मैं वो चीज़ लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जल्दी नहीं उठते हो, आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो इफ़ यू वांट, आप जल्दी उठने की आदत डाल सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं डेली जल्दी उठूँगी। या इससे भी बहुत ज़्यादा मिनिमल कि मैं दिन में एक बार भगवान के दर्शन करने मंदिर में ज़रूर जाऊँगी। तो एक हैबिट है, जिनको नहीं है ये हैबिट, सुबह नहीं पॉसिबल हुआ तो मैं शाम को चली जाऊँगी मंदिर, बट मैं जाऊँगी ज़रूर। ठीक है, या अच्छी कौन सी आदत है जो आपको कंटिन्यू करनी है और लगवानी है, ये लिखना है। जर्नलिंग का थर्ड पॉइंट है, जनवरी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है। फिर वो कौन सी चीज़ भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, या कोई इंसान हो सकता है, या लाइफ में बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए और किसी रीज़न की वजह से आप उनको अवॉइड नहीं कर पाते। तो वो चीज़ आप लिख सकते हो कि नहीं, मुझे उन पर्सन्स को अवॉइड करना है। या कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोक्रास्टिनेशन इज़ द वेरी बैड हैबिट। तो मुझे प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना है, मतलब मुझे प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, तो वो आप लिख सकते हो। तो या ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं, मैंने अपने लिख लिए हैं और मैं उसका रिजल्ट भी मैं आपको बताऊँगी, फ़रवरी के फर्स्ट डे पे ही बताऊँगी। एंड हाँ, ये नहीं कि हाँ ठीक है आपने लिख लिया और बस डायरी बंद करके रख दिया, नहीं, आपको ये डेली पढ़ना है, आपको ये सारी चीज़ें डेली लिखनी है। एक दिन लिखा नहीं होगा, आपको डेली लिखना है, क्योंकि डेली ऐसा आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये भी चीज़ करनी चाहिए। स्पेसिफिकली गोल्स के बारे में नहीं बोल रही मैं, गोल्स एक बार आप सेट करके रखोगे तो बाद में चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं स्पेसिफिकली हैबिट्स और जो चीज़ें आपको कोई हैबिट लगानी है या कोई चीज़ आपको अवॉइड करनी है उसके रिगार्डिंग मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ। सो आई एम डन विद जर्नलिंग। डेली आप भी जर्नलिंग करा करो, अच्छा होता है खुद को और खुद के माइंड को एक मेंटेन रखने के लिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए जर्नलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। बैक एक्चुअली मैं ये निकाल दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा चीज़ को बोल रही थी, बट स्टिल आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, राइट। ओके, सो मैंने जस्ट कुछ चीज़ें आपके लिए लिख के रखी थी, दैट्स व्हाई मैं आपके पास आई हूँ। कुछ पॉइंट्स निकाले थे मैंने जस्ट फॉर 2026। देखो, मैं कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं हूँ, बट हाँ ये पॉइंट्स इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ ताकि आपका 2026 बहुत ही ज़्यादा प्यारा जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया कि जर्नलिंग डेली करो, डेली जर्नलिंग करो। जैसे आप सब उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ डेली करनी है। सुबह-सुबह भगवान का नाम लो, क्योंकि जितने भी बुरे कर्म हमने पिछले जन्म में, इस जन्म में करे होते हैं, वो सारे के सारे भगवान का नाम लेकर के और अच्छे कर्म करके, अच्छी सर्विस दे करके आप जो है धुल सकते हो, ऐसे कहा जाता है। तो मैंने भी वो चीज़ ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और आई वांट कि आप सब भी करो, इफ़ यू वांट ऑफ कोर्स। मैं तो सबका भलाई चाहती हूँ, मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें बता रही हूँ, वो चीज़ें करो। सर्विस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं अभी शाम को जाऊँगी गौशाला,
और अगर गौशाला आप नहीं जा सकते तो घर के बाहर कुत्ता बिल्ली कोई भी होगा, आपके घर में आपके पेट्स होंगे, ऑफ कोर्स उनको तो आप अच्छे तरीके से ट्रीट कर ही रहे होंगे, उनको अच्छे तरीके से ही रहे होंगे। बट उसके अलावा जितने भी बाहर कुत्ते या कुछ भी दिख रहा होगा, उनको थोड़ा बहुत एक आध बिस्किट, एक आध रोटी, ऐसे थोड़ा बहुत कुछ आप ऑफ कोर्स दे ही सकते हो, उतना तो आप अपने जेब से निकाल ही सकते हो, क्योंकि जितना आप दोगे यूनिवर्स को, दिखाओगे कि हाँ ओके यू आर रेडी टू एक्सेप्ट, जब आप दोगे तब वो सिग्नल जो है वो यूनिवर्स के पास जाएगा। और ऐसा बोला जाता है कि जितना आप देते हो उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास आता है, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज कि हाँ वो कई गुना ज़्यादा अपने पास आने वाला है, वो चीज़ माइंड में रख करके आप मत दो, देर से दो, देर से सर्विस दो। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनको कोई भी नहीं होता, उनके आप बनो, थोड़ा बहुत दो। मुझे खुद एनिमल्स से डर लगता है, मुझे नज़दीक जाने के लिए डर लगता है, बट ऐसे नहीं, ऐसे इट्स नॉट नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके पास जा करके उनको ऐसे ऐसे करके, बट थोड़ा बहुत आप खाना वाना तो दे ही सकते हो, राइट। तो गौशाला जाओ, गौशाला जा करके आप वहाँ पे भी डोनेट कर सकते हो या उनको थोड़ा बहुत खाना पीना खिला सकते हो। बहुत सारे गौशाला ऐसे भी होते हैं, इवन मेरे यहाँ पे भी एक है, जहाँ पे कुछ पैसे देकर के वहाँ से ही खाना लेना है और उनको खिलाना है, that's it। चारा वारा जो भी होता है ना, वो जो गाय बैल सब लोग खाते हैं, वो वही देते हैं, उनको बस कुछ पैसे देने होते हैं, काइंड ऑफ दक्षिणा। और उसके बाद वो आप जो वहाँ पे जाकर के खिला सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। सेकंड चीज़ मैंने आज के लिए जो प्लान करी थी वो है देखिए सर्विस। और देन इवनिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ केयर, बॉडी केयर, हेल्थ केयर। सो ये सारी चीज़ें तो जैसे हर कोई लेता है रिजोल्यूशन, बट मैंने ऑलरेडी ये स्टार्ट कर दिया है कि मैं बहुत कम ट्राई करूँगी। देखो मैं अपने घर पे नहीं रह रही हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत बाहर का खाना हो ही जाता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव ना हो। और जंक फूड मैं बहुत कम खाऊँ, जिसका मैं ट्राई करूँगी, इवन करने लगी हूँ ऑलरेडी, बट स्टिल खाना हो ही जाता है, कितना भी ना ना नहीं 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 बोला स्टिल, बट वो मैं कम करने का ट्राई करूँगी 2026 में। इवन मेरे पास जितना भी फूड मैंने रखा है वो मोस्ट प्रोबेबली हेल्दी ही रखा है, फ्रूट्स है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट हाँ वो ज़्यादा इतना कुछ नहीं, ठीक है अभी है तो मैं पूरा खा ही जाऊँगी और आगे क्या और खाऊँगी, नो नॉट लाइक दैट। सो हेल्दी फूड खाओ, जूस पियो, पानी इनफ पियो, 3 लीटर वगैरह पानी मैंने भी, हाँ, ये 2-2 बॉटल्स रखी है ताकि मैं पानी का इंटेक जो है वो बहुत अच्छा रहे। तो ये सारी चीज़ें करो, दिन में 3 बार खाओ, अच्छा खाना खाओ, बाहर का जंक फूड जो है वो थोड़ा-सा कम करो। देन जैसे मैंने बताया था कि स्किन केयर, बॉडी केयर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालो, स्किन केयर करो। मस्त, मैं नहीं बोल रही कि 10 स्टेप, 12 स्टेप, 7 स्टेप स्किन केयर करो, जस्ट नॉर्मल स्किन केयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा बस फेस वॉश ही कर लो, मॉइस्चराइज़र ही लगा लो, सनस्क्रीन लगा लो, जस्ट नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, वो करो। आप हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत चल सकते हो, राइट। सो इससे आपका ही फ़ायदा है, और आप हेल्दी रहोगे तो आपकी फैमिली अच्छी रहे हैप्पी रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा। सो फोकस ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। सो ये सारी चीज़ें भी करना इंपॉर्टेंट है। और आज के दिन स्पेशली ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहीं सुना है और पढ़ा भी है कि न्यू ईयर का फर्स्ट डे या किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर आप अच्छी करते हो ना, तो वो पूरी चीज़ और वो पूरा साल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जाता है। और फर्स्ट डे पे आप यूनिवर्स को जो जो साइन देते हो, मतलब आप जो जो चीज़ें करते हो वो चीज़ है यूनिवर्स साइन के तौर पे लेता है, और वो साइन अगर आप यूनिवर्स को देते जाओगे तो वैसी चीज़ें यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर के आता है। कि अगर आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हो, पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हो, तो वो भगवान से कनेक्ट होना नहीं, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, और ऑटोमेटिकली भगवान हमारे साथ होता है और वो सारी चीज़ें जो है वो बिना मांगे हमको दे देता है। सो हमें बार बार मांगना नहीं पड़ता कि हाँ ये दो ये दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मत मांगो यार, मत मांगो, जस्ट बी हैप्पी, अपना काम करते रहो, लोगों को खुश रखा करो, किसी के बारे में कंप्लेंट मत करो, किसी की भी चीज़, किसी के बारे में क्या, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कंप्लेंट करना छोड़ दो। छोड़ना नहीं हो रहा है डायरेक्टली थोड़ा सा कम करो, कंप्लेंट बिल्कुल भी मत करो। किसी को जज मत करो, आप कौन होते हो किसी को जज करने वाले, तो किसी को भी जज मत करो। जस्ट एक्सेप्ट एवरीवन, एक्सेप्ट एवरीथिंग, एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, वो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाती है। और आज की लाइफ में अगर आप स्पेशली अकेले रह रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के मैच्योर बनना इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। सो डू दैट। एंड ये सारी चीज़ें जो है मैंने आज के लिए प्लान करी थी। सो अभी ऑलमोस्ट पूरा दिन बाकी है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अभी, जैसे मैंने आपको बताया था, गौशाला जाने वाली थी। तो गौशाला इन द सेंस एक मंदिर है और वहाँ पे गाय वगैरह सब चीज़ें हैं, और वहाँ पे मैं उनको खाना खिलाने के लिए जाने वाली हूँ शाम को। अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। आई नो थोड़ा सा वो जो मैं चैलेंज डालूँ, 21 डेज चैलेंज, बहुत सारी चीज़ें आपको डेली 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 वही देखने के लिए मिल रही है, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है अभी तक का, 6 ही दिन हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, 6 ही दिन हुए हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि खुद के अंदर एक रूटीन सा, एक डिसिप्लिन सी आ रही है, और सच में फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ तो यू ऑल आर विटनेस फॉर दैट। एंड मेरे दिमाग में भी ये है कि अगर तू काम नहीं करेगी तेरे पास डालने के लिए कुछ भी नहीं होगा। सो डू वर्क, डू योर वर्क, वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट शूट, एंड उसके छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो बना करके एक वीडियो बना और डाल दे शॉर्ट्स। ये एक क्या बोलते हैं, सर पे ऐसे बंदूक रखी है, वैसा है। अगर मैं नहीं डालूंगी तो खुद से, तो मैं इतने सालों से झूठ बोलती आ ही रही हूँ, बट अपने ऑडियंस से भी झूठ मैं बोलूँगी, और अगर मैं आपसे झूठ बोलूँगी या आपको गलत कमिटमेंट करूँगी, कमिटमेंट करके भी वो निभाऊंगी नहीं, साथ भी धोखा होगा, और मैं ये नहीं चाहती। ऑफकोर्स एज ए कंटेंट क्रिएटर मुझे आप सबको एक फैमिली बना के रखना है, और मैं अपनी फैमिली के साथ वो करते सकूँ। सो तो बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि जैसे आप काम करते हो करते हो करते हो करते हो करते हो और आपको रिजल्ट भी नहीं आता। मैं नहीं बोल रही कि 6 दिन में काम करके मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया, कुछ नहीं आया, बट जो आपकी मेहनत है ना वो यूनिवर्स देख रहा है,
और मुझे ये मेरे एक सर है उन्होंने बोला था कि जो आपकी मेहनत है वो यूनिवर्स देख रहा है और वो यूनिवर्स आपकी मेहनत को एक करके ऐसा पूरा काउंट करता जाता है, ठीक है। और जब उसको सही लगेगा ना एक बार में आपको इतना ज़्यादा वास्ट रिजल्ट वो यूनिवर्स आपको देगा, आपकी मेहनत का फल आपको देगा। बट जस्ट डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन, डोंट एक्सपेक्ट इवन फ्रॉम यूनिवर्स। जस्ट आप अपना काम करो, भगवान उसका फल आपको ज़रूर देगा, सही समय पे देगा। सो निकल गई हूँ अपनी आभूषण पहन करके एक जगह पे। मेरी सीनियर का कॉल आया था, कुछ काम है शूट, तो अगर पॉसिबल वो बोल रही थी कि अगर आ सकती है तो आ जा। और ज़्यादा दूर नहीं था, 12 मिनट 10-15 मिनट की दूरी पे था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार थोड़ा सा कुछ उनको हेल्प वगैरह भी हो जाएगी, मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, तो चलते हैं। और ऑलमोस्ट शाम भी होने आ रही है और मेरा प्लान भी था कि गौशाला जाना है। गौशाला इन द सेंस एक मंदिर है, वहाँ पे ही गाय वगैरह है, तो उनको खाना खिलाने जाना है, तो आते आते वो भी कराऊंगी। सो लेट्स गो। शूट चल रहा है, मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं था, कुछ सेटअप वेटअप नहीं है, तो समझ सकते। जैसे मैंने सोचा था, मैंने गौ माता को जाकर के खाना भी खिलाया, उसकी भी क्लिप्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी जस्ट बिकॉज मेमोरी। इससे पहले कभी भी मैं हमारे घर पे, मेरी मामा के घर पे, मेरे नानी के यहाँ पे गौ माता, बैल और भैंस ये सब चीज़ें होने के बाद भी अभी तक मैंने कभी भी गौ माता को या उनको ऐसे खाना वगैरह नहीं खिलाया था, एक दूर से भी नहीं। बट आज मैंने फाइनली फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम में, बचपन का याद नहीं है सच में, बट लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने आज गौ माता को खाना खिलाया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत प्यार से उन्होंने खाना खा लिया मेरे हाथ से। सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैं जहाँ पे गई थी वहाँ पे थैंक यू सो मच सर। आज अनएक्सपेक्टेड ये मीट थी, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था, मेरे प्लान में ये चीज़ नहीं थी, बट साक्षी ताई ने मुझे आज कॉल करा और मैं वहाँ पे आई। शूट बहुत बढ़िया तरीके से हुआ एंड ऑफकोर्स आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जिनके बारे में मुझे मालूम नहीं था, वो मुझे पता चला और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। आई डोंट नो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो और नॉट, बट या थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू एंड वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू गाइज, हैप्पी न्यू ईयर। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, बट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से आज का दिन मेरा एंड करने जा रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आज का दिन की स्टार्टिंग आपको कैसी लगी मेरी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी बहुत सारी चीज़ें में भी अच्छी लगेंगी इसमें से। अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।